आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि समावेशी विद्यालय के सिद्धांत क्या 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 है, इंक्लूसिव स्कूल्स प्रिंसिपल क्या क्या है। तो इससे पहले हमने समावेशी विद्यालय की विशेषताओं की जानकारी दी, समावेशी विद्यालय क्या है और समावेशी विद्यालय के डायमेंशन क्या क्या है उसकी जानकारी दी। तो आज मैं समावेशी विद्यालय के क्या प्रिंसिपल्स है उनकी जानकारी मैं दूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर समावेशी विद्यालय के सिद्धांत में हमने कहा है कि समावेशी विद्यालय एक और समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। कहने का अर्थ है कि समावेशी विद्यालय जो है उसमें सामान्य बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है समावेशी विद्यालय। फिर दूसरी ओर कहा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं। समावेशी विद्यालय द्वारा अक्षम बालकों के विकास की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप संपन्न किया जाता है। कहने का अर्थ है कि समावेशी विद्यालय के तहत जितने भी डिजेबल चिल्ड्रन है, जितने भी विभिन्न तरह से जो डिजेबिलिटी है, उन डिजेबल चिल्ड्रनों के लिए विभिन्न तरह से ये कार्य करती है, चाहे वो आँख से हो, चाहे कान से हो, चाहे पैर से हो या दिमाग से हो। तो उनके लिए विभिन्न तरह से कार्य किया जाता है, विभिन्न तरह से टीचर जो है उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक तरफ समानता का काम करता है और दूसरी तरफ विभिन्नता का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने समानता के कुछ समावेशी विद्यालय के कुछ सिद्धांत की जानकारी दी है। तो पहला सिद्धांत जो है वो है कि समावेशी विद्यालय शिक्षा का समर्थन। दूसरा है समावेशी दर्शन का सिद्धांत। नेक्स्ट है समावेशी अभ्यास का सिद्धांत। नेक्स्ट है समावेशी नेतृत्व। नेक्स्ट है भाषाई सिद्धांत। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रवेश और नेक्स्ट है समान कक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत और नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समावेशी विद्यालय शिक्षा का समर्थन कहने का अर्थ है कि हमारे विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में नॉर्मल चिल्ड्रेन और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो समावेशी विद्यालय जो है दोनों तरह के बच्चों का समर्थन करती है। नेक्स्ट है कि समावेशी दर्शन का सिद्धांत। हमेशा जो समावेशी विद्यालय जो होता है हमेशा बच्चों का सपोर्ट करता है, दैट मीन्स उसको आगे बढ़ाने या प्रमोट करने के लिए हमेशा उसका हेल्प करता है, इसीलिए इसे कहा गया है कि दर्शन। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है कि समावेशी अभ्यास का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ विभिन्न तरह की एक्टिविटी कराया जाता है, जैसे कि हैंड वर्क या फिर डांसिंग या फिर सिंगिंग, जितने भी विभिन्न तरह की एक्टिविटी है ये सारे कार्य को कराया जाता है, जिससे कि बच्चों को जब भी हम किसी शिक्षा को अगर हमको पढ़ाना है या किसी टॉपिक को पढ़ाना, अगर हम उसको लर्निंग बाय डूइंग वाला अगर प्रोसेस जब हम अपनाते हैं तो बच्चे जो है कि स्वयं के द्वारा वो ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं का अभ्यास अत्यधिक आवश्यकता है। नेक्स्ट है समावेशी नेतृत्व का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि समावेशी विद्यालय जो होता है हमेशा बच्चों को एक लीडर की तरह तैयार करता है और ऐसे भी कहा जाता है कि आज का जो हमारा भविष्य है वो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो है। तो समावेशी विद्यालय में वैसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि भाषाई सिद्धांत। हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे देश में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में से हर बच्चे का जो लैंग्वेज है, अपना जो मदर टंग है वो अलग अलग है। तो अलग अलग लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो अगर हमको बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे कौन से लैंग्वेज से ज़्यादा सूटेबल है तो हम उनका नीड के अकॉर्डिंग उस भाषा को अपनाते हैं और उस भाषा को प्राथमिकता दे के हम उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिकता प्रवेश। सार्वभौमिक प्रवेश मतलब सिर्फ हमको बच्चे का सिर्फ नामांकन नहीं लेना है बल्कि उसके ठहरावा को भी देखना है और उस ठहरावा के तहत हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है समान कक्षा व्यवस्था। कहने का अर्थ है कि हमको जब बच्चे को हम टीचिंग प्रोवाइड करते हैं क्लासों में या विद्यालयों में जब हम देते हैं तो उनके लिए हमको समान व्यवस्था या समान कक्षा की आवश्यकता होती है और हम सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देते हैं, तब उसको हम कह सकते हैं कि समान कक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट सिद्धांत जो है सहभागिता का सिद्धांत। हमेशा स्टूडेंट को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, उसको अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो है कि विभिन्न तरह के कार्यक्रमों और विभिन्न तरह की एक्टिविटी को वो सीख सके। नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो है कि सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा एक स्टूडेंट टीचर को हमेशा पॉजिटिविटी लेके चलना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट के अंदर पहले से अगर हम उसको डिमोरलाइज करते हैं तो स्टूडेंट जो है कि वो आगे बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए हमेशा उसको
हमें हमेशा प्रमोट करना चाहिए, हमेशा उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि समावेशी विद्यालय में ये जो सिद्धांत दिया गया है, ये सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है और इस सिद्धांत के तहत हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ाते हैं और एक साथ एक कक्षा में एक जैसी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।